मैं अपने नौकर मुन्ना को डांटकर उसके गांव नहीं भेजता तो वो तो शादी के 8 महीने बाद भी अपनी बीवी को गांव से नहीं लाता। ऐसी क्या मजबूरी है उसकी जो वो अपनी बीवी को यहां नहीं लाना चाहता था। नमस्ते साहब, ये मेरी पत्नी नैना है। नैना, साहब का आशीर्वाद लो। खुश मुन्ना, ये हम अंधे हैं सेठ जी, पर बचपन से नहीं। जब हम 6 साल के थे तब हमारे सर पर छत गिरने से हमारे आंखों की रोशनी चली गई। बस तभी से इस अंधेरे को अपना नसीब मान लिया। अरे नैना, यूं ही हिम्मत नहीं हारते। अभी तो जीने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। वैसे भी विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। मैं तुम्हें बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा और वादा करता हूं कि एक दिन ये खूबसूरत दुनिया तुम फिर से देख सकोगी और अपनी जिंदगी जी सकोगी। साहब, अगर आप इतना कर दोगे तो हम जिंदगी भर आपके गुलाम बनकर रहेंगे। अबे अकल के अंधे, इस दुनिया की कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि ये अंधी देख पाए। वो इसलिए कि मैं इसके पास जो कुछ भी है उसे छुप कर देखूंगा। अब देख मेरी चाल। साहब, अरे गुलाम बनने की क्या जरूरत है? तुम दोनों इसी कोठी में रहोगे, वो भी मेरे बगल वाले कमरे में। पर साहब, हमारा सर्वेंट क्वार्टर है ना, हमें वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे बुद्धू, तुम यहां काम करोगे और ये वहां अकेली रहेगी और पीछे से कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? ठीक है साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। चलो नैना। आराम से। बड़ा करारा माल है, खूब मजे लूंगा। अरे मुन्ना, आया साहब। मुन्ना, जी साहब। देखो तुम जाओ चौधरी के यहाँ, वहां से 5 लाख देकर प्रधान जी के यहाँ जाना और देते वक्त मेरी बात करा देना। जी साहब। गया। अब मैं देखता हूं नैना को। साहब, तू अभी तक गया ही नहीं, बोल। साहब मैं सोच रहा था कि जब इतनी दूर जा रहे हैं तो घर के लिए 30 किलो चावल और 20 किलो आटा भी ले आए। ये कोई पूछने की बात है? अरे तू घर गृहस्थी वाला हो गया है, जा ले आना। मुन्ना, ए मुन्ना, अरे कहां मर गया? जब से शादी करके आया है कमरे से बाहर ही नहीं निकलता।
मुन्ना, अरे ओ मुन्ना। साहब मुन्ना जी को ऐसे ही क्यों बुला रहे हैं? लगता है कोई जरूरी काम होगा, हम देखते हैं। आजा। अरे तुझसे किसने कहा था बाहर निकलने के लिए? अभी चोट लग जाती तो? आपने सहारा ना दिया होता तो अभी हम मुंह के बल गिर जाते। क्या हुआ? लगता है पैर की नस खिंच गई। पर आप परेशान मत होइए। अरे परेशान कैसे ना हो? कोई तू गैर है? अरे अब तो तू इस घर की मेंबर है। आ मेरे कमरे में चल, मेरे पास बाम है, मैं बाम लगा दूंगा। आ देख लेना, मैं मुन्ना को कितनी ही जोर से आवाज दूं, पर तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकलना है, समझ गई ना? बैठ। दर्द हो रहा है? मैं अभी बाम लेके आता हूं। लाओ लगा देते हैं। नहीं नहीं सेठ जी, रहने दीजिए, हम लगा लेंगे। आप हम पे क्यों पाप चढ़ा रहे हैं? ठीक है, लगा लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेठ जी। खुश रहो। सारी यहीं तो रखी थी हमने। फिर कहाँ गई? अरे यही तो थी, फिर हमें मिली क्यों नहीं? साहब मैं अच्छी तरह से समझ गया। मैं सबसे पहले बनवारी सेठ जी के यहाँ जाऊंगा और उनसे 20 लाख रुपए लेकर तिवारी जी को दे आऊंगा और वहां पहुंचकर आपकी उनसे फोन पर बात करवा दूंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। अरे यही तो कह रहा था मैं। तो सेठ जी मैं जाऊं? जा। ठीक है। सेठ जी क्या हुआ? वो मैं मोटरसाइकिल की चाबी कहीं भूल गया। अरे यहीं होगी, चाबी कहाँ जाएगी?
मिल गई। ये ले। अरे हाँ, ये रही। ठीक है सेठ जी, मैं जाता जा। हूँ। बना टली। अरे पानी तो है ही नहीं, बहुत प्यास लगी है। अब पानी कौन पिलाएगा? मुन्ना जी, मुन्ना जी, बहुत प्यास लगी है। अरे पानी पिला दो। मुन्ना जी, आप आ गए, धन्यवाद, वरना हम साहब को बोल ही नहीं पाते, बहुत प्यास लगी थी। बहुत दिनों से सोच रहा था कि लड़की जाल में कैसे फंसे, अब आके फंसी है। क्या मिला आपको एक अंधी औरत के साथ ये सब करके? क्यों किया आपने इसके साथ ऐसा? हाथ नहीं कांपे आपके एक बेबस औरत के साथ ये सब करते हुए? अरे हम तो आपको भगवान मानते थे, लेकिन आप तो शैतान से भी बदतर निकले। अरे हाथ नहीं कांपे आपके एक बेबस औरत के साथ ये सब करते हुए? अगर ये वीडियो छोटे साहब और बड़ी मेम साहब तक पहुंच गया तो जानते हो क्या होगा? मुन्ना, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दे मुन्ना। नैना, तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे मैं सटिया गया था। लेकिन जिसने ये वीडियो बनाया है वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। उसकी नजर शुरुआत से ही आपके ऊपर थी। उसने मुझे मैसेज भेजा है और अब इस वीडियो के बदले वो 25 लाख रुपए मांग रहा है। दे दो, अरे दे दो उसे 25 लाख। मैं तो पैसे लेकर बैठा हूं, किसी तरह मामला शांत हो जाए। अरे मैं तो सटिया गया था। देखो, इसमें 25 से भी ज्यादा है।
25 लाख से भी ज्यादा है। कमीने, तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। रोपत नैना, चलो। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुन्ना जी, हमें माफ कर दीजिए। उसने हमें पानी में मिला के कुछ पिलाया और हम बेहोश हो गए, अपनी इज्जत तक नहीं बचा पाए। हमें माफ कर दीजिए। अरे बस, बहुत हुआ। अब तो ये अंधे की एक्टिंग बंद करो और नैना से स्वीटी बन जाओ। देखा क्या दिमाग लगाया मैंने। पहले मैंने अपने दोस्तों से इस सेठ के बारे में पता किया और पता चला कि 1 नंबर का लड़कीबाज है, 1 नंबर का ठरकी है बुड्ढा। इसलिए इसके घर पे कोई भी काम वाली नहीं टिकती। तो बस मैं नौकर बन के इसके घर पे आ गया, इसका विश्वास जीता और फिर बहाना करके गांव चला गया कि मेरी शादी होने वाली है। बस उसके बाद ये मेरी गांव वाली बीवी को देखना चाहता था, तो मैं तुम्हें स्वीटी से नैना बनाकर यहाँ ले आया, वो भी अंधी। बेचारा वो ठरकी बुढ़ा, वो समझता था कि मैं अंधी हूँ और मैं सब देखकर भी अंधी बनी रही। कल रात जब तुम चाबी लेने के बहाने आए ना, तब मैंने वो नशे वाला ग्लास बदल दिया और नॉर्मल पानी रख दिया। सेठ जी, क्या हुआ? वो मैं मोटरसाइकिल की चाबी कहीं भूल गया। मोटरसाइकिल की चाबी? अरे यहीं कहीं होगी। वो ठरकी बुढ़ा समझ रहा था कि मैं उसे नशे में प्यार कर रही हूँ, पर वो सब तो मेरा नाटक था। और मैं खिड़की के बाहर से उसका वीडियो बना रहा था। और अब क्या, दुनिया बहुत बड़ी है, कोई ना कोई ठरकी मिल ही जाएगा। और वैसे भी पैसे तो हमारे पास आ ही गए।